नमस्कार दोस्तों, श्री अनंत यूट्यूब चैनल के मैं और मेरे साई कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करना मन के अंधकार को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको उन लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता है जो ज्ञान के सागर में हैं। आइए हम भी ज्ञान के अवतार सत्य साई बाबा की ज्ञान धारा को सुने और आभारी रहें। नमस्कार प्रेमियों, आज मैं और मेरे साई इस एपिसोड में आपको एक अच्छा सा विषय बताने जाने वाला हूं जो मैंने भगवान के मुख से सुना था। ये सन 1995 में हुआ, जब भगवान से क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए जिसका परिपूर्ण ज्ञान मेरे अंदर नहीं था। तो भगवान से मैंने यही अपने अच्छा प्रकट किया, स्वामी मेरे जीवन में मैंने ये लक्ष्य को प्राप्त करना है, पढ़ाई में मैंने इस लक्ष्य में जाना है या काम में इस लक्ष्य में जाना है। तो भगवान बाबा हंसने लगे, हंस के कहने लगे, क्या तुम मांग रहे हो? कभी तुमने सोचा, कभी उसके बारे में विचार किया वो सही है या गलत है? मैं समझ नहीं पाया। फिर उन्होंने बोला, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूं। और ये जो इंसिडेंट है ये मेरे और उनके बीच में हुआ है, ना ही कोई ग्रुप ऑफ डिवोटीज के अंदर नहीं हुआ, मेरा और उनके बीच में हुआ। तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी मुझे बताया। शायद उन्होंने बहुत बार दोहराया भी हो कहीं डिस्कोर्सेस में, मगर जब मुझे कहने लगे, वो ये बताए, एक गांव में एक वृद्ध आदमी थे जिनकी एक बेटी थी और धनवान थे वो, मगर क्या हुआ उस बच्ची के साथ, तो वो जैसे जन्म से ही वो थोड़ा विकलांग थी, जैसे कि उसकी नाक सही रूप में नहीं था, जिसके वजह से उस बच्ची का शादी देर होते ही गया। किसी ने भी, कोई भी लड़का जो भी आता है देखता है, कभी भी वो ये नहीं कहते थे आपकी बच्ची अच्छी है, हम शादी करना चाहते हैं। इस दुविधा में रहते हुए उस बुजुर्ग ने घोषणा की कि मैं जितनी भी मेरी दौलत है मैं उसको निछावर कर दूंगा जो लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा। और उनको एक अच्छा दामाद भी मिला और शादी भी बहुत धूमधाम हुई। उसके बाद उस बच्ची के अंदर हमेशा ये था वो विकलांग है, जिसके वजह से सारी दुनिया उससे दूर रही, उसको अपनाए नहीं। जो मन में ये गहरा चोट था, उस गंभीर चोट को अपने पति को बताया और कहने लगी, हम कहीं हिमालय चले जाते हैं थोड़े दिन और भगवान की ध्यान में लग जाते हैं। पति भी माना और पति पत्नी दोनों मिलकर हिमालय पहुंचे। तो वहां पे एक साधु सन्यासी से उनका भेंट हुआ। तो उन्होंने बोला, बच्ची, जो सृष्टि करता है वही आपके अंगहीन को सही कर सकता है, उसकी ओर ध्यान कीजिए, उसमें लीन हो जाइए। उनके आदेश के प्रकार उस बच्ची ने भी बहुत तपस्या की। तपस्या करते ही भगवान का प्रकट होना संभव हुआ। भगवान ने पूछा, आपको क्या चाहिए? तो बोल रही थी, मैं बचपन से ही थोड़ा अंगहीन हूँ, मेरी नाक सही नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ठुकराया गया इस संसार के अंदर, तो आप मुझे अच्छा सा नाक दे दीजिए। भगवान तथास्तु कह के वो भी अंतर्यामीन हो गए। तुरंत उसके बाद उसने जब अपने आप को आईने में देखा तो उससे सहा नहीं गया और जो उसके अंदर पहले जो सुंदरता थी वो भी कम हो गई और असुंदर दिखने लगी, जिसके वजह से उसके मन में ये विचार आया कि उसने जो भी प्रार्थना किया भगवान से, जो भी उसने प्रार्थना के प्रति स्वरूप में फल जो मांगा वो गलत है। तो फिर से उसने घोर तपस्या की और भगवान एक बार फिर प्रकट हुए
तो भगवान से पूछी, मैं जिस प्रकार थी आपने जैसे रचाया वैसे ही मुझे वापस कर दीजिए। तब भगवान ने बोला, जो मैं रचयिता में जो रचाता हूँ उसमें तुम कोट निकालती हो तो वो तुम्हारी गलती है, या संसार कोई कोट निकालता है उनका गलती है। मैं जो भी करता हूँ मैं हमेशा अच्छा ही करता हूँ और एक परफेक्शन के साथ करता हूँ। तो तुम्हारी अज्ञानता के कारण जो तुम मेरे से मांगते हो वो गलत है। तुम शरणागति में रहते, भक्ति में लीन रहते तो मुझे क्या नहीं पता कि तुम्हें क्या देना है, कब क्या देना है। इस बात को सुनकर वो बच्ची बहुत प्रभावित हुई, भक्ति में लीन हो गई, शरणागति में लीन हो गई। उसके बाद उसको जीवन बहुत ही आनंदमय हो गया और भगवान को प्राप्त कर ली। तो ये जो छोटी सी कथा है जिसके वजह से मुझे ये समझ में आया भगवान बाबा के पास कि हमने कुछ मांगना नहीं चाहिए। उनके शरण के सिवा, उनकी भक्ति के सिवा जब भी जिस वक्त भी जो भी जरूरत होता है वो देते हैं, जो जरूरत नहीं है उसको वापस भी ले लेते हैं, तो वो उनकी इच्छा है। तो 1995 के बाद मैंने कभी अपना इच्छा भगवान से प्रकट नहीं किया। बहुत बार उन्होंने जीवन में कुछ बदलाव मेरे जीवन में लाए और उसको वापस भी लेके गए। उतार चढ़ाव हमेशा था, मगर मैं बहुत खुश था। कारण क्या है? अनुभूति। जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं भगवान से, हमारी भक्ति के प्रति जो भी वो अनुभव देते हैं हमारे मन को कठोर करने के लिए और भक्ति में लीन रहने के लिए, वो हमेशा सदैव हमारे साथ आता है वो अनुभव। तो इसीलिए आप सब भक्तों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रेमियों, कि भगवान के शरण में लगे रहिए, उनकी गुणगान करते रहिए, भक्ति में रहिए। उनकी अनुकंपा हमेशा आपके साथ बनाए रहेगा। जय साईं राम।